मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारा YouTube चैनल मैथ्स विद एनर्जी में। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th एक्सरसाइज 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति। उसका एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं हम लोग 8.4 और आज हम करेंगे 5th क्वेश्चन का 6वां प्रश्न। 5 हमने कर चुके। बोर्ड एग्जाम में एक प्रश्न 4 नंबर का आता ही आता है, इसलिए ये प्रश्नावली इंपॉर्टेंट है। बड़ा क्वेश्चन प्लस छोटे नंबर भी आते हैं, 2-2 नंबर के प्रश्न भी आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में इसमें से आता है, यानी कि 7 से 8 नंबर की एक्सरसाइज है, ये चैप्टर है ये पूरा। इसलिए आज जो हम करेंगे वो है 5वें का 6वां प्रश्न। कौन सा करेंगे? 6वां। और उससे पहले आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं। दीपावली की बीत चुकी है, आज उसका उस 3-4 दिन के बाद में आज हम वापस क्लास शुरू कर रहे हैं। तो हम ये विश करते हैं कि दीपावली का ये त्योहार आप सभी के लिए अच्छा ही रहा होगा। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं आज का हमारा 6वां प्रश्न। 5 प्रश्न हमने कर चुके हैं, 5 के 5। आज हम कर रहे हैं 6वां। 6वां है कि अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अंडर रूट दे रखा है मेरे बच्चों, 1 माइनस साइन ए और बट्टे में दे रखा है 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए, और यहाँ से हमें जो प्रूफ करना है ये किसके बराबर होना चाहिए कि सर ये होना चाहिए sec a प्लस का tan a के बराबर। किसके बराबर होना चाहिए? sec a प्लस का tan a। ओके, ये हमारे यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड कौन सा लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास दे रखी है, ये जो अंडर रूट दोनों पे लगा हुआ है, हम क्या करेंगे? दोनों पे अलग अलग लगा देंगे, यानी कि ऊपर करेंगे 1 माइनस साइन ए और बटे में कर देंगे 1 प्लस का साइन ए। 1 प्लस का साइन ए। अब एक दो प्रश्न हमने पहले भी कर रखा है, वापस करते हैं कि नीचे वाले का हम लोग क्या करते हैं? परिमेयकरण। परिमेयकरण क्या होता है कि हम जो है वो 1 माइनस साइन ए का ऊपर नीचे क्या करेंगे? गुणा करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर क्या होगा कि सर आपने ऊपर लिखा 1 माइनस साइन ए और बटे में है 1 प्लस साइन ए। बटे में क्या है? 1 प्लस साइन ए अंडर रूट में बच्चों। हम क्या करेंगे, जो बटे वाला साइन है 1 प्लस उसका नेगेटिव उल्टा यानी कि माइनस वाली संख्या लेकर ऊपर नीचे हम लोग क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। यानी कि सर ये जो 1 प्लस था इसकी जगह 1 माइनस साइन ए का अंडर रूट में लेकर हम क्या कर दिया? ऊपर नीचे गुणा भाग कर दिया। राइट, या कहेंगे ऊपर नीचे गुणा कर दिया। अब हम क्या करेंगे? ये दोनों संख्या सेम है, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए। इसका मतलब क्या हो गया? अंडर रूट में 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। ये दोनों संख्या क्या हो गई कि सर ये दोनों हो गई, ऊपर में तो हो गई कोष्टक, फिर अंडर रूट में अंडर रूट 1 माइनस साइन ए, अंडर रूट 1 माइनस साइन ए, इसको ऊपर क्या हो गया? होल स्क्वायर। और बट्टे में क्या हो गया कि सर बट्टे में हो गया अंडर रूट तो है ही, एक है a प्लस बी, एक है a माइनस बी, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की जगह 1 है, b की जगह क्या है? साइन, और ये क्या है आपका? अंडर रूट, और ये क्या आपका? बट्टा, और ये है इसका अंडर रूट। समझ में आ गई नहीं आई? यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि a माइनस b और a प्लस b जो है ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ओके, यानी कि एक माइनस में एक प्लस में दोनों ऊपर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 1 का स्क्वायर आप कितना लिखो? क्या आएगा? 1 ही आएगा, इसलिए मैंने स्क्वायर नहीं लगाया। ऊपर जब अंडर रूट है और उसका स्क्वायर है, इसका मतलब ऊपर में जब स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हट जाएगा और वो क्या बचेगा? 1 माइनस साइन a। क्या बचेगा? 1 माइनस साइन a। ओके, और बट्टे में क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक बराबर क्या होता है? cos स्क्वायर है। हमें सब में पता है, नहीं पता है? sin स्क्वायर थीटा प्लस का cos का थीटा बराबर 1 और cos स्क्वायर बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर 1। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि चूंकि
1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसके बराबर हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, राइट। तो जहां पे ये है वहां पे क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर ए और अंडर रूट का अंडर रूट, अंडर रूट का अंडर रूट और बटे में क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। ओके, अब मैं देखता हूँ क्या है, बीच में माइनस है या प्लस है, ये देखा sec a प्लस का tan आ रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं अगर सवाल में ऊपर माइनस है नीचे, ओके 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 बच्चों, यहाँ पे सवाल में दे रखा है प्लस और यहाँ पे क्या दे रखा है माइनस, ओके। यहाँ पे दे रखा है प्लस, यहाँ पे क्या दे रखा है माइनस। जब यहाँ पे माइनस है तो प्लस से क्या हो जाएगा परिमेयकरण, ऊपर तो हो जाएगा प्लस का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा माइनस का स्क्वायर, इतने चेंज करना है। ऊपर क्या देगा प्लस, नीचे क्या देगा माइनस, तो ऊपर हो जाएगा प्लस और नीचे आपका cos स्क्वायर ही होगा 1 माइनस sin स्क्वायर cos स्क्वायर। और जब cos स्क्वायर बाहर आएगा तो क्या आएगा बाहर, बाहर आएगा सर 1 प्लस sin a, ये तो ऊपर है। ये कहां से आया कि सर जब स्क्वायर लगा हुआ है अंडर रूट है तो स्क्वायर जब करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा और वो वाली संख्या पूरी यहाँ आ जाएगी, आ गया ऊपर आ गया 1 प्लस sin a। और जब स्क्वायर है अंडर रूट भी है तो स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा cos a, नीचे क्या आ जाएगा cos a। जब इसका स्क्वायर किया तो अंडर रूट हट गया तो नीचे क्या आया cos a, ओके। ये समझ लीजिए कि मान लीजिए अंदर क्या है 2 का वर्ग है तो अंडर रूट हटेगा बाहर क्या आएगा 2, तो अंदर क्या है cos स्क्वायर का वर्ग है, अंडर रूट हटेगा तो बाहर क्या आएगा cos। इसको एक बार लिखो 1 अपॉन cos a, सर इसको लिख दिया आपने 1 अपॉन cos a, बीच में क्या है प्लस और इसको लिखो आप sin a बटा cos a, sin a बटा cos a लिख दिया, ठीक है। 1 अपॉन cos क्या होता है सर cosec a, 1 अपॉन cos a cosec a, sin बटा cos tan, क्या आ रही है राइट हैंड साइड आ रही है बराबर आ रही है, तो हेंस क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो गया, ओके हेंस 2, दोनों साइड आपस में बराबर, और यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। और मैं आपको बता दूं ये प्रश्न कई बार एग्जाम आया हुआ है और इस बार के लिए भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इस बार के लिए भी ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। 5वें का 6वां क्वेश्चन नहीं करना है, दोनों को अलग अलग अंडर रूट में लिखो। अगर नीचे माइनस है तो इसका परिमेयकरण करो, परिमेयकरण क्या होता है जो संख्या प्लस है तो माइनस से करो ऊपर नीचे गुणा, और माइनस है तो प्लस से गुणा करो, हमने प्लस से गुणा कर दिया, ये ऊपर बन रहा होल स्क्वायर और नीचे बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हमें होल स्क्वायर हटेगा तो ये वाली संख्या वापस आ जाएगी, और नीचे जो है ये हो गया 1 माइनस cos, ये होता है cos स्क्वायर a, अंडर रूट हटेगा तो आ गया cos a, और 1 अपॉन cos a होता है cosec a और sin बटा cos होता है tan a, और यहाँ से हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब हम पढ़ेंगे 7वां प्रश्न, अब हम पढ़ेंगे आज का 7वां प्रश्न। 7वां है sin थीटा माइनस का 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस का cos थीटा, ओके। अब हम पढ़ेंगे 7वां प्रश्न। अब ये हम कर रहे हैं हमारा 7वां, हम लोग कौन सा कर रहे हैं 5वें का 7वां भाग, 5वें का 7वां पार्ट, 5वां प्रश्न ऐसे नहीं लिखेंगे, 5वें को लिखेंगे ऐसे। 5वें का 7वां भाग क्या है कि sin थीटा माइनस का 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस का cos थीटा, sin थीटा माइनस का 2 sin क्यूब थीटा बटे में 2 cos क्यूब थीटा माइनस का cos थीटा इक्वल्स टू tan थीटा, इक्वल्स टू tan थीटा, ओके। कैसे करेंगे सर, हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है सर sin थीटा
माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा बटे में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा क्या ये सही है? 2 cos क्यूब थीटा माइनस का cos थीटा sin थीटा माइनस का 2 sin क्यूब थीटा sin थीटा माइनस का 2 sin क्यूब थीटा। मेरे बच्चों देखो यहाँ से sin थीटा कॉमन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है cos थीटा, तो ऊपर हमने क्या कॉमन ले लिया सर? ऊपर हमने ले लिया sin थीटा कॉमन। sin थीटा कॉमन लेते यहाँ से क्या बचा? यहाँ से 1 और यहाँ से बचा 2 sin क्यूब था तो एक बार हम क्या लग गया अंदर स्क्वायर बटे में सर यहाँ से कॉमन ले लिया cos थीटा, यहाँ से क्या ले लिया cos थीटा, तो यहाँ से बचा सर 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से क्या बचा 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 ओके। अब देखो sin बीटा cos क्या होता है? tan थीटा, मतलब tan थीटा तो हमारा आ गया। इसको हल करके काट छांट के हमें इसको कट करना है, पूरा को हटाना है और बचाना सिर्फ को sin बीटा cos को, जो कि हमारा आ गया है। हम चाहे तो डायरेक्ट इसको tan थीटा लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट का tan थीटा लिख सकते हैं। अब देखो क्या ये है हमारा sin स्क्वायर थीटा और जो sin स्क्वायर थीटा होगा sin स्क्वायर थीटा वो हो जाएगा हमारा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी कि सर अगर मानो कि यहाँ पे दो है ही नहीं तो आप इस sin थीटा के क्या ले सकते हैं? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इमेजिन करिए मेरे बच्चों, लिखना है लेकिन इसको फिलहाल आप कट करिए। ये सोचिए कि यहाँ पे दो नहीं है तो इस sin की जगह आप क्या लिख सकते हैं? सर इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी कि ये जो है हमारा sin थीटा कोष्टक इस 1 का 1 माइनस 2 तो है, हाँ दो बाद में देखेंगे। फिलहाल ये जो sin स्क्वायर थीटा वहां पे क्या लिखना है? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा ओके। और हमारे पास बटे में cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 राइट। और अभी हमने जो 2 हटाया था उसको क्या लिखना है? यहाँ पे क्यों? क्योंकि 2 से अंदर गुणा है। अब करो आगे। आगे को sin बीटा cos क्या होता है? कि सर sin बीटा cos होता है tan थीटा डॉट 1 का 1, 2 को अंदर गुणा किया तो 2 माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा राइट। बटे में क्या है? 2 cos स्क्वायर थीटा और प्लस का क्या है? सॉरी माइनस का क्या है? 1 माइनस का 1 राइट। tan थीटा का tan थीटा गुण, अब ये तो 2 cos स्क्वायर थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा। अब 2 में से एक गया, कितना बचेगा? 1, वो भी किसका बचेगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि माइनस का ज्यादा है तो 2 में से एक गया 1, वो भी माइनस का। और 2 cos स्क्वायर थीटा का 2 cos बटा कितना है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का क्या है? 1। क्या इस पूरे कोष्टक से ये पूरा कोष्टक कट रहा है? हाँ सर। तो क्या बचा? tan थीटा। ये हमारा क्या है सर? ये राइट हैंड साइड है, हेंस में क्या हो गया? हेंस में हो गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये हमें प्रूफ करना था। सिर्फ इस 2 को आप कुछ समय के लिए सोचिए कि है ही नहीं, ठीक है, और वहां से हमें इसका करना है ओके। तो राइट बढ़िया दिख रहा है? ठीक दिख रहा है क्या? कैमरा साफ है? साफ ही है सर। अब हम करते हैं इसका 9वां पार्ट, 8वां पार्ट। कौन सा पार्ट? 8वां। sin थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा। ये बहुत ही अच्छा गुड क्वेश्चन है ये 8वां भी। अब हम कर रहे हैं 9वां। कौन सा करेंगे? 9th सॉरी 1 सेकेंड 8वां करेंगे। ये 7वां था, 8वां पार्ट करेंगे ओके। 8वां पार्ट क्या है? 5वें का 8वें में 5वें का 8वां 5वें का 8वां सॉल्यूशन क्या है कि sin थीटा प्लस का cos थीटा का होल स्क्वायर, sin थीटा sin A
प्लस का कॉस ए या कोसेक ए, साइन ए प्लस का कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस का कोस ए प्लस का सेक ए का होल स्क्वायर, कोस ए प्लस का सेक ए का होल स्क्वायर बराबर है 7 प्लस का टेन स्क्वायर ए प्लस का कॉट स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए प्लस का कॉट स्क्वायर ए। यानी कि इस वाले प्रश्न से ये वाला आंसर लाना है। क्या वीडियो में सब क्लियर आ रहा है, बराबर रेंज आ रही है? हाँ आ रही है, ठीक है। थोड़ा सा क्वालिटी ठीक है, ओके। क्या करेंगे, हिंट तो दे रखा है, होल स्क्वायर को खोल दीजिए, ये हमारा हल लेफ्ट हैंड साइड। साइन ए प्लस का कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस का कोस ए प्लस का सेक ए का होल स्क्वायर, ये हमें लेफ्ट हैंड साइड। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, 2a और b, ओके। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2a b प्लस का 2ab। मुझे लगता है लास्ट तक आ नहीं रहा होगा, आ रहा है, ऐसे कर देते हैं। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए, इनको एक साथ लिखते हैं। हाँ, जिनको साथ में लिखना नहीं लिखना, साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? इस साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए होता है 1, कोसेक स्क्वायर ए का लिखो कोसेक स्क्वायर ए, 2 साइन ए का 2 साइन ए, और कोसेक क्या होता है सर? कोसेक होता है 1/sin ए, कोसेक क्या होता है? 1/sin ए। ये कॉस आ गया इसके साथ में, सेक स्क्वायर ए का सेक स्क्वायर ए प्लस का 2 कितना है? कॉस ए, और सेक होता है सर 1/cos ए, 1/cos ए क्या होता है? सेक ए, कॉस ए से कॉस ए गया, साइन ए से साइन ए गया, यहाँ से क्या बचा? 1, यहाँ से 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस का कितना है? 2, ये कितना है? सेक स्क्वायर ए, ये कितना है? सेक स्क्वायर ए, और प्लस का कितना है? 2, 2 और 2 4, 4 और 1 कितना हो गया? 5, 4 और 1 कितना हो गया? 5। अब देखो कोसेक स्क्वायर वाला क्या है कि सर 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का ये 2 और 2 4 और 1 5, ये आ गया, ये सेटल हो गया, ये बचा सेक स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। है मतलब सभी में 5 6 7, ये कितना हो गया? 7 प्लस का tan स्क्वायर, पहले लिख दो tan स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर पहले लिख दो कॉट स्क्वायर है, ये भी क्या हो गया? राइट हैंड साइड हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। सब समझ याद है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। तो 1 1 आते ही 7 हो गया, और tan और cot तो चाहिए, हो गया हमारा। गुड क्वेश्चन, दिस इज आल्सो अ गुड क्वेश्चन एंड आल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम जाएंगे 9th की ओर। अब हम कहाँ जाएंगे? 9वें प्रश्न की ओर। एक्चुअली ब्लैक मार्कर ने गद्दारी कर दी, तो रेड से लिखना पड़ रहा है, ठीक है।
नाइन्थ कह रहा है कोसेक ए माइनस का साइन ए सेक ए माइनस का कॉस ए इक्वल्स टू 1 अपॉन tan ए प्लस का cot ए। ओके, कर देंगे, नाइन्थ की तरफ जाएंगे। कोसेक ए माइनस का साइन ए गुणा सेक ए माइनस का कॉस ए, ये दोनों आना चाहिए 1 अपॉन tan ए प्लस का cot ए। वन अपॉन tan ए प्लस का cot ए। ठीक है, ये कह रहा है इस प्रश्न में आप लेफ्ट साइड को अलग हल करो जो आंसर आए, फिर राइट हैंड साइड को और हल करो। जो लेफ्ट को हल करने से जो आंसर आया, राइट को हल करने पे भी वही आंसर आना चाहिए। इस प्रश्न में हमें ऐसा करना है। देखो यहाँ कोसाइन वगैरह में लिखो 1 अपॉन sin a तो हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर और cos स्क्वायर a, और sec को 1 अपॉन sin a, राइट। यहाँ से अलग अलग हल करते हैं। क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं पहले, वो है कोसेक a माइनस का sin a और sec a माइनस का cos a, राइट। कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन sin a माइनस का sin a, ओके। sec को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos a माइनस का cos a, राइट। यहाँ से एलसीएम लेंगे क्या होगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर a बटा क्या आएगा sin a, बटा क्या आएगा sin a। एलसीएम लिया ना भाई, यहाँ से एलसीएम क्या लिया, यहाँ से लिया cos a, तो 1 का 1 माइनस का माइनस, ये क्या cos बार cos को cos से गुणा किया तो cos स्क्वायर a, 1 माइनस sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a, 1 माइनस cos स्क्वायर a sin स्क्वायर a बटे में sin a cos a। तो cos था a कट गया, 2 था a कट गया, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा सर sin a cos a, ऊपर क्या बचा sin a cos a, राइट। ये हमारा क्या है लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें हल करना है राइट हैंड साइड। क्या हल करना है राइट हैंड साइड, 1 अपॉन tan a प्लस का cot a, 1 अपॉन tan a cot a। लेफ्ट को यही छोड़ दिया क्योंकि यही तो हल करना था, कुछ नहीं किया। यहाँ से sin a एलसीएम लिया और यहाँ से लिया हमने cos a, तो 1 का sin टाइम sin को sin से गुणा तो sin स्क्वायर, 1 का cos था cos हो गया cos स्क्वायर, 1 का cos का 1 ये होता है सब सभी का से cos, ये होता है sin। नीचे एक एक था, एक एक कट गया, ऊपर एक एक, ऊपर 2 था, नीचे एक एक था कट गया, एक एक बच गया। यहाँ से देखो tan को, क्योंकि sin cos में लाना है तो जाहिर सी बात है tan को किसमें बदलना पड़ेगा sin बटा cos में, किसमें बदलना पड़ेगा sin बटा cos में। 1 ऊपर tan होता है sin थीटा बटा cos थीटा,
कॉट होता है cos a बटा sin a, राइट। 1 यहाँ से cos ऐसे माइनस sin a cos a, ऐसे कितना आया sin a cos a, cos से cos कर क्या बचा sin, sin को sin से गुणा कर दिया हो गया sin स्क्वायर a, sin से sin के cos, cos को cos से गुणा कर दोगे cos स्क्वायर a। अब ये जाएगा ऊपर, ये कहाँ जाएगा ऊपर, राइट। 1 अपॉन ये वाली संख्या, पहले आप कर दो सर, ये हो गया ऊपर में 1 sin इसका थीटा cos को थीटा हो गया 1 अपॉन sin थीटा sin a cos a, राइट। और यहाँ पे क्या है sin a cos a बटा बटा ये संख्या आ जाएगी ऊपर, क्या हो जाएगा sin a cos a, और ये मान क्या है राइट है साइड। तो यहाँ से क्या प्रूफ हो गया, हेंस कि सर लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गई राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो गई राइट हैंड साइड के, ठीक है। ऐसा प्रश्न एक्चुअली एग्जाम में आता रहता है, क्यों? क्योंकि दोनों साइड को अलग अलग तरह से प्रूफ करना था, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड को हल किया उसका जो आंसर आया वहीं से हमें राइट हैंड साइड को हल करके फोर का वो आंसर लाना जो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने से आया, वो हमारे यहाँ पे sin a cos है, तो यहाँ पे क्या गया sin a cos a। अब मैं बता रहा हूँ आज का लास्ट प्रश्न, 5वें का 10वां, और यहाँ पे हमारा 8वां अध्याय ट्रिग्नोमेट्री का पूरा हो जाएगा। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 9th चैप्टर, ठीक है। तो अब मैं लास्ट प्रश्न करवा रहा हूँ 10वां, गुड क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 8.4 फ्रॉम 5th, ओके, 5वें के जो भी 10 भाग है सब के सब इंपॉर्टेंट है, और हर एक में से एक प्रश्न जो है 4 नंबर का आएगा एग्जाम में, और एक आएगा 2 नंबर का, और एक एक नंबर का 1 नंबर का, ऐसे करके 8 नंबर की एक्सरसाइज है। कहीं ना कहीं 4 नंबर तो 100% है, बड़ा क्वेश्चन आने आना है, ठीक है। लास्ट जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बोर्ड में, फिर एक 2 नंबर का आने आना है, और ऑब्जेक्टिव में भी एक प्रश्न पूछा जाएगा 8.1 में से, कोई एंगल की वैल्यू या sin 60 sin cos 60 ऐसा कुछ करके आपको पूछा जाएगा, यानी कि ये बड़ा एक्सरसाइज है 8 नंबर का। 7वां जो यूनिट था वो भी 8 नंबर की है, और अभी मैं कर रहा हूँ 9वीं, वो आई थिंक 3 नंबर का प्रश्न आ जाएगा, ठीक है, एग्जाम में। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो 10वां प्रश्न, उसको भी 2 तरीके से हल करना है, मतलब दोनों बार हल करना है, इसका मतलब ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ओके। 10वां प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10वां प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से 4 नंबर चाहिए, तो इस प्रश्न को 4 बार करिए, अभी समय है, हाफ ईयरली में अभी भी 2 मंथ्स बाकी है, नवंबर और दिसंबर में हमें लिए करिए। मैं और भी एक्सरसाइज जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा खींचूंगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, वो भी फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड नाउ we are ready to rock with question number 10, 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a, 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a, 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a equals to 1 minus tan a upon 1 plus 1 minus cot a का whole square, 1 minus tan a upon 1 minus cot a का होल स्क्वायर, और ये इक्वल है आपके tan स्क्वायर a के, ये किसके इक्वल है, सर ये है tan स्क्वायर a। इस एक्सरसाइज की सबसे बड़ी कंफ्यूजन क्या है कि कब sin थीटा cos थीटा को tan में बदलें, कब tan को cot में बदलें, कब cos और sec को cosine में बदलें, ये है सबसे बड़ी कंफ्यूजन। क्या सॉल्यूशन है, हम देख पा रहे हैं कि सर tan cot में दे रखा है बदलना tan में, इसका मतलब इस पूरे में, इस प्रश्न में जितने भी स्टेप आएंगे वहां पे sin थीटा cos थीटा नहीं आएंगे। ये कह रहा है इसको हल करके आप ये लाओ, और इसको भी हल करके आप ये लाओ, राइट। तो चलते हैं लेफ्ट हैंड की ओर, कहां चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट
राइट साइड है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस cot स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस cot स्क्वायर ए। जाहिर सी बात है cot की जरूरत नहीं है क्योंकि cot किसमें जा रहा है tan में, तो इस cot को बदल दो आप tan ए में, राइट। कैसे सर 1 प्लस tan स्क्वायर ए को लिख दिया आपने 1 प्लस tan स्क्वायर ए, फिर 1 प्लस cot होता है 1 अपॉन tan स्क्वायर ए, 1 अपॉन tan cot है, स्क्वायर है तो स्क्वायर, राइट। ऊपर वाली संख्या अपनी जगह पे, नीचे वाले में cot को 1 अपॉन tan लिख लिया। अब हम नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाले को सेम टू सेम लिखो। इस बार ऊपर लिख दिया आपने 1 प्लस tan स्क्वायर ए और ये बटे में tan स्क्वायर ए, 1 का इसमें 10 टाइम्स tan स्क्वायर ए प्लस का 1, tan स्क्वायर ए प्लस का 1, ये आ गया ऊपर में। अब ये tan जाएगा इसके साथ में, ये tan कहाँ जाएगा ऊपर में। जब ये tan ऊपर गया तो ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया tan स्क्वायर ए और ऊपर क्या है सर, ऊपर है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये तो है पूरा। और ये कहाँ आ गया ऊपर में, और नीचे क्या बचा हुआ है सर, बटे में बचा हुआ है वही tan स्क्वायर प्लस का 1, यानी कि सर ऊपर भी बचा, नीचे बचा 1 प्लस का tan स्क्वायर ए। सर दोनों कोष्टक सेम हो गए, क्या बचा सर, बचा सिर्फ tan स्क्वायर ए। ये हमारा क्या है राइट हैंड साइड है, यानी कि इसको हल करके हमने क्या लिया ये। अब हमारी बारी इसको हल करके क्या लेना है ये। तो यहां से चलते हैं वापस, 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर, दोनों स्क्वायर है मतलब होल स्क्वायर। अब देखो दोनों का एक बार होल स्क्वायर खोल देते हैं, या उससे पहले cot को क्या लिखते हैं, cot को लिखते हैं 1 अपॉन tan a, cot को क्या लिखे 1 अपॉन tan a, फिर एलसीएम आएगा tan a माइनस का 1, tan a माइनस का 1। पूरा प्रश्न का भी हो जाता बखेड़ा बच्चों, वीडियो आ ही नहीं रहा है पूरा, अब आ रहा है ठीक है, ओके राइट। नहीं समझ पाया वापस समझा देता हूँ, नहीं दिख रहा था शायद, ठीक है। ये था 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस cot स्क्वायर ए, इसको ऊपर वाले को हमने रहने दिया, बच्चे वाले को cot को बदला tan में, स्क्वायर था तो स्क्वायर लग गया, नीचे वाले का एलसीएम लिया तो tan स्क्वायर ए, यहाँ से आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ऊपर में तो था 1 प्लस tan स्क्वायर ए का 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये tan जाएगा ऊपर तो हो गया tan स्क्वायर ए, ये सेम वापस उतार दिया, दोनों हो गए कट, बचा गया tan स्क्वायर ए। लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया, राइट हैंड में एक बार और लिखा है 1 माइनस tan ए बटा 1 माइनस cot ए, दोनों का होल स्क्वायर मैंने अलग अलग लगा दिया, दोनों के होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब करेंगे कि सर cot को आप लिखो 1 अपॉन tan ए, cot को क्या लिखो 1 अपॉन tan ए, और फिर करते हैं होल स्क्वायर खोलते हैं, ठीक है ठीक है। चलो सर ऊपर है 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस cot को लिख दिया 1 अपॉन tan ए, cot को क्या लिखा 1 अपॉन tan ए इसका होल स्क्वायर, 1 माइनस tan ए का होल स्क्वायर, नीचे ऐसे में tan ए स्क्वायर है तो स्क्वायर बाद में देंगे, यहाँ से कट के क्या हो गया, यहाँ से हो गया tan ए माइनस का 1, ये चलो इसका इस पे और tan स्क्वायर का tan स्क्वायर, ये tan स्क्वायर चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर हो गया tan स्क्वायर ए, फर्स्ट टर्म हो गया 1 माइनस tan ए होल स्क्वायर ये, और ये भी क्या है गुणा में 1 अपॉन क्या है tan ए माइनस का 1, और इसका क्या है सर हमारा tan स्क्वायर भी आ गया। अब ऊपर है 1 माइनस tan ए, नीचे tan ए माइनस 1, तो केवल अगर माइनस कॉमन ले लूं, माइनस अगर मैं कॉमन ले लूं, अगर मैं माइनस ले लूं कॉमन, तो यहाँ से क्या बच जाएगा
यहाँ से बच जाएगा सर 1 माइनस 10a, और जब माइनस का जब स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 माइनस 10a 1 माइनस 10 हो गया को 1 का स्क्वायर हो गया 1 बराबर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर बराबर हैंस प्रूव्ड। हैंस प्रूव्ड मतलब इस प्रकार ये हमारा सिद्ध हो गया। माइनस का वर्ग करोगे प्लस में आंसर आ जाएगा, प्लस में आंसर चाहिए, ये दोनों कोष्टक स्क्वायर हो गया आपस में कट, और यहीं पे हमारा दोनों बार tan स्क्वायर यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया भी है, आएगा भी। ओके, तो आज की क्लास हमारी यहाँ पे पूरी हो गई। इसी के साथ हमारा अध्याय 8 त्रिकोणमिति पूरा हो गया। आगे से मैं जो भी कराऊंगा वो पिछले साल में जो क्वेश्चन आए हैं बोर्ड में उनको नोटिस कराते हुए कराऊंगा कि जैसे ये क्वेश्चन मान लीजिए 2015 में आया, 20 21 में 22 में 23 में किस में आया उसमें मैं आपको बताऊंगा। कल की क्लास हमारी रहेगी 9वां अध्याय जो कि हाइट एंड डिस्टेंस है, ऊंचाई और दूरी का। वहां पे आपका सभी एंगल्स जो सारणी हमने याद की थी 30 डिग्री साइन 30 cos 30 साइन 45 60 90 तक, वो सारणी एग्जैक्ट आपकी 9th एक्सरसाइज में A to Z चलेगी। आपको क्यों इसमें काम क्यों नहीं, वो इसमें नहीं आएगी, 9th चैप्टर में आपका काम आएगी। कल की क्लास हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर नंबर 9, जो भी उसमें प्रश्न है एक ही एक्सरसाइज है और उसमें 60 प्रश्न होंगे जिसका नाम है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चैप्टर 9, और मैं बोलता हूँ उसको हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। इसके एग्जाम्पल भी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम्पल है, तो कल की क्लास हमारे एग्जाम्पल ही होने वाले 6-7 एग्जाम्पल हैं, और 9th एक्सरसाइज के टोटल क्वेश्चन नंबर है 15-16। ओके, तो इसके भी कम से कम 2 से 3 क्लास लगेगी। पहली क्लास में मेरा एग्जाम्पल होगा, क्योंकि मेरा एक ही है कि एक एक क्वेश्चन एक एक एग्जाम्पल करवाओ, तो 9th के पहले हम लोग करेंगे कल एग्जाम्पल, फिर 14 क्वेश्चन है 14 15 16, तो 7-8 क्वेश्चन पहले करेंगे परसों की क्लास में, और अगली क्लास में हम लोग उसको खत्म करेंगे। राइट, ये एक्सरसाइज 3 नंबर की है, यानी कि एग्जाम में इसका जो कंट्रीब्यूशन है वो 3 नंबर का है। एक क्वेश्चन आएगा, अच्छा क्वेश्चन आता है कर देंगे। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। हमारा चैनल मैथ्स विद एनर्जी, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल इफ यू लाइक, if you think it is helpful for you then please like, hit subscribe and help us, okay, and support। फ्री में जब इतना मिले तो पढ़ने में और एक चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते। कमेंट भी करें कौन सा क्वेश्चन समझ में आया, कौन सी एक्सरसाइज समझ में आई। अभी हमने 2 एक्सरसाइज खत्म करी 10th क्लास की। इससे पहले की मेरी क्लास ये करीब 55 के आसपास ये वीडियो होगा मेरा, उसमें से 43-45 वीडियोस मेरे हैं वो 8th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स के, उसमें सारे सॉल्यूशन मैंने करवाए हुए हैं। तो जो मेरे भाई जिसके घर में बच्चे पढ़ रहे हैं वो 8th क्लास के, उन्हें भी बताएं, और 10th क्लास के मेरे बड़े भाई पढ़ रहे हैं उनको भी बताएं और पढ़ें। थैंक यू फॉर एवरीवन।